नमो बुद्धाय। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि आपका जीवन मुश्किलों से भरा है? क्या आप हर दिन अपनी परिस्थितियों से थक चुके हैं? महात्मा बुद्ध ने कहा था कि इस संसार में जन्म लेना ही संघर्ष की शुरुआत है। लेकिन बुद्ध का संघर्ष संसार को जीतने के लिए नहीं, बल्कि खुद को जीतने के लिए था। बुद्ध ने अपने प्रथम आर्य सत्य में कहा, सभ्य संखा दुखा। इसका अर्थ है कि संसार की हर अस्थायी चीज में संघर्ष और दुख छिपा है। जिसे हम संघर्ष कहते हैं वह असल में विकास की प्रक्रिया है। दोस्तों, दुनिया तुम्हें कहेगी कि तुम कमजोर हो, हालात तुम्हें डराएंगे, लेकिन बुद्ध का वो चेहरा याद करो जब मार, बुराई का देवता, ने अपनी पूरी सेना के साथ बुद्ध पर हमला किया था। तब बुद्ध डरे नहीं थे, वे शांत थे। उठो और दिखा दो इस दुनिया को कि एक इंसान का संकल्प क्या कर सकता है। तुम्हारे भीतर वो शांति है जो हिमालय को हिला सकती है। तुम्हारे भीतर वो ऊर्जा है जो अंधकार को मिटा सकती है। दोस्तों, संघर्ष से डरो मत, संघर्ष का उत्सव मनाओ, क्योंकि जिसके जीवन में संघर्ष नहीं, उसके जीवन में कोई कहानी नहीं, और जिसकी कहानी नहीं, उसे दुनिया याद नहीं रखती। अभी इसी वक्त जागो और अपने संघर्ष को अपनी सबसे बड़ी जीत में बदल दो। सफलता रातों रात नहीं मिलती। बुद्ध को भी 6 साल लगे थे। जब सिद्धार्थ पहली बार महल से बाहर निकले थे, उन्होंने एक बीमार व्यक्ति, एक बूढ़ा और एक शव देखा। उनके मन में हलचल मच गई। उन्होंने अपने सारथी चन्ना से पूछा, क्या यह सब सत्य है? चन्ना ने कहा, हां राजकुमार, कोई इससे बच नहीं पाया। उस क्षण सिद्धार्थ समझ गए कि महलों की चारदीवारी में छिपकर संघर्ष से बचा नहीं जा सकता। उन्होंने महल छोड़ा, अपनी नींद छोड़ी, अपना भोजन त्याग दिया और वर्षों तक तपस्या की। क्या यह संघर्ष नहीं था? वह तो राजकुमार थे, चाहते तो आराम से जी सकते थे, लेकिन उन्होंने सिखाया कि बाहरी सुखों का त्याग करना और आंतरिक सत्य को खोजना ही सबसे बड़ा संघर्ष है। बुद्ध कहते हैं कि हमारा असली संघर्ष परिस्थितियों से नहीं, बल्कि हमारी तृष्णा, डिजायर्स से है। हम चाहते हैं कि चीजें वैसी ही रहें जैसी हम चाहते हैं। जब वे बदलती हैं तो हमें दुख होता है। संघर्ष तब पीढ़ा बन जाता है जब हम बदलाव का विरोध करते हैं। लेकिन जब हम स्वीकार कर लेते हैं कि हां, यह कठिन समय है और मैं इसे पार करूंगा, तब वही संघर्ष हमारी साधना बन जाता है। बुद्ध ने कहा था, अत्तानम दमेयथ, यानी खुद को दमित करो, खुद को अनुशासित करो। खुद पर विजय पाना दुनिया को जीतने से कहीं ज्यादा कठिन और बड़ा संघर्ष है। दोस्तों, यदि आप आज आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, यदि आपका करियर दांव पर है, या यदि आपके अपने ही आपको नहीं समझ रहे हैं, तो याद रखिए बुद्ध के उस शांत चेहरे को। उन्होंने सिखाया कि शांति का मतलब संघर्ष की अनुपस्थिति नहीं है। शांति का मतलब है संघर्ष के बीच में रहकर भी विचलित न होना। धम्मपद कहता है, जैसे एक ठोस चट्टान हवा के झोंकों से नहीं हिलती, वैसे ही एक बुद्धिमान व्यक्ति निंदा या प्रशंसा, लाभ या हानि के संघर्ष से विचलित नहीं होता। दृष्टि बदलो, समस्या को समस्या नहीं, चुनौती समझो। संकल्प करो, ऐसा संकल्प जिसे मौत भी न हिला सके। प्रयास करो तब तक जब तक तुम्हारी सांसें और तुम्हारी कोशिशें एक न हो जाएं। संघर्ष का एक बड़ा हिस्सा हमारी रोजी रोटी और हमारी मेहनत से जुड़ा है। बुद्ध कहते हैं, ऐसा काम करें जिससे किसी को दुख न पहुंचे। ईमानदारी की रोटी कम हो सकती है, लेकिन वह मन में जो शांति देती है, वह बड़े बड़े सम्राटों के पास भी नहीं होती। सम्यक व्यायाम, राइट एफर्ट। यहां व्यायाम का अर्थ कसरत नहीं, बल्कि मानसिक प्रयास है। अपने मन में नकारात्मक विचारों को आने से रोकना और सकारात्मकता को पालना ही सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। संघर्ष में थके हुए मन को बार बार उत्साह से भरना ही बुद्ध का मार्ग है। वर्तमान में जी, हमारा आधा संघर्ष बीते हुए कल के पछतावे और आने वाले कल के डर में है। बुद्ध कहते हैं, अभी में लौट आओ। जो अभी हो रहा है उसे बिना किसी निर्णय के महसूस करो। जब मन पूरी तरह एकाग्र हो जाता है, तब संघर्ष विलीन हो जाता है। ध्यान का अर्थ भागना नहीं, बल्कि संघर्ष की जड़ तक पहुंचकर उसे उखाड़ फेंकना है। बुद्ध ने कहा था,
एक जलता हुआ दिया हजारों दियों को जला सकता है। क्या तुम वो दिया बनने के लिए तैयार हो? क्या तुम इस संघर्ष की भट्टी में तपने के लिए तैयार हो? जैसे सोने को शुद्ध होने के लिए आग में तपना पड़ता है, वैसे ही मनुष्य के चरित्र को निखारने के लिए संघर्ष अनिवार्य है। जैसे समुद्र की लहरें कभी शांत नहीं होती, वैसे ही जीवन की चुनौतियां कभी समाप्त नहीं होंगी। तुम्हें लहरों को रोकना नहीं, बल्कि लहरों पर तैरना सीखना होगा। बुद्ध के अनुसार संघर्ष बुरा नहीं है, बल्कि उस संघर्ष के प्रति हमारा लगाव, अटैचमेंट, उसे कष्टदायक बनाता है। तुम कहते हो कि किस्मत खराब है। बुद्ध ने कहा था, अत्त दीपो भव। अपना दीपक खुद बनो, किसी मसीहा का इंतजार मत करो। कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा। तुम्हारी लड्ढाई तुम्हें ही लड्ढनी होगी। अगर तुम आज अपने दुखों का रोना रो रहे हो, तो तुम बुद्ध के मार्ग पर नहीं हो। बुद्ध का मार्ग कायरता का नहीं, करुणा भरी वीरता का मार्ग है। बुद्ध ने सिखाया कि संघर्ष ही वह आग है जिसमें जलकर एक साधारण इंसान तथागत बनता है। अगर आज तुम्हारी रातों की नींद उड्डी है, अगर आज तुम्हारी आंखों में आंसू हैं, तो खुश हो जाओ, क्योंकि प्रकृति तुम्हें साधारण से महान बनाने की प्रक्रिया में डाल चुकी है। लड़ो अपनी आदतों से, लड़ो उस आलस्य से जो तुम्हें रोक रहा है। हर वो दिन जब तुम बिना लड़े हार मान लेते हो, तुम अपने भीतर के बुद्ध की हत्या करते हो। जब आप संघर्ष को सजा की जगह सीख मानने लगते हैं, तो आपकी आधी मुश्किलें वहीं खत्म हो जाती हैं। स्थिति को वैसी ही देखें जैसी वह है, बढ़ा चढ़ा कर नहीं। बुद्ध कहते हैं, संघर्ष की शुरुआत हमारे मन से होती है। अक्सर हम अपनी समस्याओं को पहाड़ जैसा बना लेते हैं। सम्यक दृष्टि का अर्थ है चीजों को वैसे ही देखना जैसी वे हैं। अगर संघर्ष है तो उसे एक तथ्य की तरह स्वीकार करें, न कि उसे एक श्राप समझें। संघर्ष में अक्सर हम गलत रास्ते चुन लेते हैं। बुद्ध कहते हैं, संकल्प करें कि आप अपनी कठिनाइयों का सामना शांति और अहिंसा से करेंगे। जब आपका इरादा नेक होता है, तो ब्रह्मांड की शक्तियां आपका साथ देने लगती हैं। जब हम संघर्ष में होते हैं, तो हम अक्सर कड़वे शब्द बोलते हैं या गलत काम कर बैठते हैं। याद रखें, आपके शब्द आपके संघर्ष को बढ़ा भी सकते हैं और घाव भर भी सकते हैं। कठिन समय में मौन की शक्ति को समझें। संघर्ष के समय आपके कार्य ही आपकी पहचान है। बुद्ध ने सिखाया कि बुराई को बुराई से नहीं, बल्कि भलाई से जीता जा सकता है। क्या आप अपने संघर्ष में दूसरों का अहित कर रहे हैं? यदि हां, तो वह संघर्ष कभी खत्म नहीं होगा। बुद्ध कहते थे कि क्रोध और हताशा से संघर्ष नहीं जीता जाता, धैर्य से जीता जाता है। बूंद बूंद से घड़ा भरता है। हार मत मानो, बस चलते रहो। जैसे एक कुशल सारथी उबड़ खाबड़ रास्तों पर भी अपने रथ को संतुलित रखता है, वैसे ही अष्टांगिक मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति जीवन के सबसे बड़े संघर्षों में भी मुस्कुराता रहता है। बुद्ध के लिए संघर्ष एक युद्ध नहीं, बल्कि एक कला थी। अंत में याद रखें कि संघर्ष ही जीवन है का अर्थ दुखी होना नहीं, बल्कि सक्रिय होना है। जो आज आपका संघर्ष है, वही कल आपकी शक्ति बनेगा। बुद्ध के मार्ग पर चलें, खुद को भीतर से शांत करें और अपनी लड़ाई पूरी करुणा और साहस के साथ लड़ें। याद रखना, बुद्ध कोई व्यक्ति नहीं, एक अवस्था है, और तुम उस अवस्था तक पहुंच सकते हो। बस चलते रहो।